ये मोदी राज है। धारा 48 घंटे 370 में 300 पकड़े गए हैं गद्दार। ये मीर जाफर जब तक है ना हमारे हिंदुस्तान में, और जो जयचंद है, जब तक ये नहीं खत्म होंगे ना, ऐसे आतंकवादी हमले होंगे। कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी, ये इस्लाम के लिए काम किया। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, कर्नाटक में अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उसको लेकर भी एक विवाद है, और वहाँ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है कि वहाँ की दो मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान के झंडे को रोड से हटाकर अपने साथ ले जा रही हैं। ये दोनों ही खबरें बड़े लेवल पर वायरल हो रही हैं, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से युद्ध की जरूरत नहीं है। आखिर पाकिस्तान के साथ ये प्रेम है या क्या है, ये सवाल मैं लोगों से पूछूंगा। सिद्धारमैया ने जो बोला वो बेहद गलत था और वो पलट भी गए हैं, लेकिन जो मुखिया है राहुल गांधी, वो तो तुरंत एक्शन की बात कर रहे थे, सर्वदलीय मीटिंग की बात कर रहे थे और बड़े अफसोस जता रहे थे कि ये जो कुकृत्य हुआ पहलगांव में वो गलत। कांग्रेस का इतना ही है, सिद्धरामैया मतलब जिस स्टेट में उनकी सरकार बनती है वहाँ कहीं ना कहीं ड्रामा हो जाता है। मतलब आप कितना तुष्टीकरण करना चाहते हैं? अरे मुसलमान भी जागरूक हो रहे हैं सर। 2014 के बाद वो भी जागरूक हुए हैं। इसका जीता जाता प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अयोध्या राम मंदिर बना, एक भी दंगा नहीं हुआ सर। और यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो अभी तक दंगे कितने हो चुके होते हम ही जानते हैं। हमने उसके राज में क्या समझ आता है कि पहले बयान देते हैं पक्ष में पाकिस्तान के, फिर पलट जाते हैं? यही विडंबना है क्या कांग्रेस पार्टी की? मैं आपको बताऊं, कांग्रेस सरकार की यही एक रीति रिवाज रही है। कभी वो पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे, कभी मुसलमान के बारे में। अगर इस देश में कोई भी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर में घटना हुआ, अच्छी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस देश के लिए क्योंकि हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पे आतंकवादी और वहाँ पे जो घुड़सवारी थे, ये वाकई बहुत बड़ी घटना है और देश का एक एक नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान पे से बदला लिया जाए, लेकिन सिद्धारमैया कह रहे हैं युद्ध मत करिए। सुनिए, लास्ट बात, 300 मीर जाफर अगर वहां 48 घंटे में पकड़े गए हैं, दो के घर नस्तनाबूद हुए हैं विस्फोट में, तो कार्रवाई चल रही है सर। ये मीर जाफर जब तक है ना हमारे हिंदुस्तान में, और जो जयचंद है, जब तक ये नहीं खत्म होंगे ना, ऐसे आतंकवादी हमले होंगे। तो सरकार हमला हुआ कैसे? हमला ऐसे हुआ, मीर जाफर थे। 370 हटने के बाद कश्मीर में हमला हुआ कैसे? मैं आपको मेरे बताऊं, हिंदू भाई सुनिए, क्यों मारे गए? मीर जाफरों ने करवाया। मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा हूँ देखिए, मीर जाफरों एक ने मिनट, करवाया। मैं आपको बता मुंह पे कह रहा हूँ। मैं देखिए, मरवाने वाले जो गद्दार हैं, जो जो गद्दार हैं, जयचंद हैं, हिंदुओं में जयचंद हैं और उनमें मीर जाफर हैं। हाँ, ये मैं रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, हम दोनों की गलती है। यहाँ पे हम दोनों की गलती देखिए, है। दोनों कौन? नहीं है। गद्दार लोग हैं, उनको देश को बाहर कर दिया कतई। 300 पकड़े गए, उनको अभी और कार्रवाई सजा चालू दी जाए, है। सजा दी जाए गद्दारों को। 300 पकड़े गए हैं, अभी और पकड़ में आएंगे। भाई ऐसा टेंशन था मत लीजिए, ये कि मोदी राज है। धारा 48 370 घंटे में 300 पकड़े गए हैं गद्दार। ध्यान रखना जो बात बोल रहा हूँ। एक मिनट, सही बात कह ये रहे हो आप। ये घटना होने के बाद पकड़े गए हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में लोगों को वहाँ रोजगार मिला। हाँ, आप 2021, 22, 23, 24 का आंकड़े देखिए, कितने टूरिज्म पैलेस वहाँ पे बढ़े। लेकिन वहाँ की जो सरकार थी, जो लोकल होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको क्या कहते हैं कि जो आतंकवादी पैसे दे, जो पहले से चलता आ रहा कांग्रेस की राज्य में। हाँ, तो पैसे की लालच में आके हमारे देश में आतंकी का हमला करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सनातन धर्म को टारगेट किया गया। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा कि आप हिंदू, आप ओम हो। वो अभी एक लेडीज हमारे जौनपुर की क्षेत्र की थी, उसका वीडियो आया था मेरे मोबाइल पे, कि उन्होंने पूछा कि आप ओम को क्यों मानती हो, आप भोलेनाथ की पूजा क्यों करती हो? क्योंकि इस देश में सनातन धर्म को ये लोग कट्टर मानते हैं और सनातन धर्म खतरा है। तो मैं जो आतंकी हैं, मैं सारे राष्ट्रीय दल को, प्रधानमंत्री जी ने सब दल को बैठक बुलाया, उन्होंने बात किया। ठीक है, कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुआ है, लेकिन राज्य सरकार की भी गलती है, क्योंकि वो जो प्लेस था वो खोला नहीं गया था, आर्मी को नहीं बताया गया था। लेकिन इसमें दोनों की, राज्य सरकार केंद्र सरकार की, दोनों की गलतियाँ भाई ऐसी कर। लेकिन हमें ये विश्वास है कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बड़े सशक्त और कठोर प्रधानमंत्री जी है, और वो पाकिस्तान के साथ ऐसे एक्शन लेंगे
जो उनका आतंकवाद देखिए ये रूस तो ये आप चाहते हैं कि एक्शन लेंगे और कठोर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं जैसे सिद्धारमैया हो गए कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वो क्यों सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं पाकिस्तान के लिए? भैया इनका तो एक रिवाज चला आया है कि कांग्रेस सरकार हिंदू में रहकर 60 साल तक यहाँ पर राज करी, हिंदू विरोधी सरकार है। कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी, ये इस्लाम के लिए काम किया। कांग्रेस सरकार हिंदू के लिए कोई काम नहीं किया। 60 साल तक हिंदू को बेवकूफ बनाकर वोट लिया, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की। रही 70 साल तक? फिर कांग्रेस क्यों रही फिर? इसलिए रही है, 70 साल क्यों रही? इसलिए नहीं 57 उसने काम किया तब कांग्रेस क्या सरकार काम रही किया? है। क्या काम किया? वरना अगर काम नहीं किया होता तो हाँ, 70 साल नहीं बता रहा हूं रहती। मैंने, यही काम सर किया। बताइए। यही घोटाला, एक कोयला मिनट। घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, टाटा घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, बोफोर्स घोटाला, बहुत काम किया मस्त। मैं आपको बता, घोटाले याद हो गए हमको। कांग्रेस ने इतने किए घोटाले तब भी 70 साल रही। तभी तो इसीलिए तब भी 70 साल क्यों रही घोटाले भाई, करने के बाद? क्योंकि 70 इनको यही नहीं पता ना, कांग्रेस के पिट्ठू हैं कि 57 साल राज किया, 70 नहीं, यही नहीं पता कितने भाई, साल राज किया मैं कांग्रेस आपको बताऊं, आज भी कांग्रेस के समर्थक 70 घूमते नहीं। हैं। कांग्रेस के समर्थक घूमते हैं। काम नहीं बताएंगे, इन्होंने तो घोटाले गिनवा दिया उल्टा। हम नहीं बताएंगे। हमने बोल दिया, मैंने बोल दिया, जब इतने 70 साल रही क्यों? चलो 58 साल मान लो इनकी, हाँ। तो रही क्यों? उससे तो 5 साल ही नहीं, उससे तो 1-4 साल ही रहे ना। कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कोई बुरी बात नहीं। मैं किसी समर्थक नहीं हूँ। समर्थक नहीं है। मुझे एक चीज बताइए। अरे रुक जाओ चाचा, अरे चाचा रुको जाओ यार, सवाल पूछने दो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, वो आखिर क्यों पाकिस्तान के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो वो जाने क्यों बोल रहे हैं? नहीं वो भैया उनके बारे आई हैव नो आइडिया, कोई जानकारी नहीं। मैं पॉलिटिशियन कम रखता हूँ, बस मैं आया, मैं तो थोड़ा, मैं आपको देख के आया सर, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं आपसे मिलने आया था, मैं बस थोड़ा देर खड़ा हो गया तो मैंने इनकी बात का जवाब दे दिया जो हुआ। कांग्रेस बस, सरकार की मैं आपकी वीडियो देखता हूँ लाइक। कोई बात, कांग्रेस सरकार की ये नीयत ही रही है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और मोदी को बदनाम करना है। अगर आपको मैं कहता हूं कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, ये हकीकत जनता जानती है, ये जनता अब जागरूक हुई है। कांग्रेस ने हिंदू के लिए किया क्या है? आज पाकिस्तान में हमला हो रहा है, सिद्धिराम सुमरिया से पूछना चाहिए जो धर्म के नाम पे मारे जा रहे हैं, क्या बोलोगे आप इसके लिए? क्यों नहीं करें युद्ध? मोदी सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ईट की जगह पता, क्योंकि सनातन पे हमला हो रहा है। सनातन धर्म पूरा 57 इस्लामिक कंट्री है। अब कांग्रेस ने हिंदू के लिए क्या किया? वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड जो बना था, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? कितने इनको हज जाते थे, इनको हज के लिए पैसे मिलते थे। हमारे जो बुजुर्ग थे चारों धाम की यात्रा करते, कांग्रेस सरकार ने कब उनको दिया? सब्सिडी दी? नहीं दी। सारे काम मुसलमानों के लिए कर दिए। बिल्कुल भैया, ये सच है, इतिहास गवाह है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं लिखा था, लेकिन एक कांग्रेस सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड को संशोधित कर कांग्रेस लाई और अब सुप्रीम कोर्ट बढ़ा कि वक्फ बोर्ड बढ़ा। हिंदू के लिए क्या काम किया कांग्रेस सरकार ने? मतलब कुछ डिफेक्ट है कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल डिबेट है भैया, एक वजीफा मिलता हो तो बता देना। ब्राह्मण ठाकुरों को राहुल गांधी में भी डिफेक्ट है। बिल्कुल डिपेटेड है। राहुल गांधी जी फिरोज गांधी का पोता है, कैसे हो सकता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अटैक पे तो दुख जता रहे थे। अरे भैया ये तो सिर्फ राजनीति है, ठीक है। क्या बोले कांग्रेस के सिद्धूराम, ये तो मोदी सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है? उमर अब्दुल्ला की सरकार है। अभी इसमें जांच चल रही है, इसमें जम्मू सरकार भी आएगी केंद्र में, क्योंकि ये जरूर न जरूर कहीं न कहीं मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये काम किया गया। मैं बस जाते जाते ये बोल रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आखिर टाइम पे मतलब बहुत जल्दी बल्दा लेंगे हाँ भरोसा है। 26 मरे ना, 26 मरे, 28 मरे, उनके दुगने मारेंगे। बस इतना कहना चाहूँ जाते जाते। लेना चाहिए। कांग्रेस के नेता कहते हैं युद्ध सही नहीं है। क्यों ना करें? नहीं, हमला नहीं होगा, हमला नहीं होगा। वो जैसे उन्होंने मारे वैसे ही मेरे मोदी जी अपनी सरकार में काम करेंगे। ठीक है, लोगों से बात कर रहे थे। मारा जाएगा और साहब के बच्चे भी मारे जाएंगे अब की बार। हाँ, ये समझ लीजिए। ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने बयान से पलट गए हैं, क्योंकि लग रहा होगा कि शायद घिरने
का वक्त आ गया है, लेकिन ये बोलकर सवाल जरूर उन पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक में ही वो वीडियो वायरल हो रही है जो 2 मुस्लिम महिला हैं वो पाकिस्तान का फ्लैग को जो है रोड से उठा कर ले जा रही हैं, और दूसरी तरफ वहीं के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध की जरूरत नहीं है, और अभी वो कह रहे हैं कि तत्काल युद्ध की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए कि कांग्रेस पार्टी आखिर ऐसे उल्टे पुल्टे बयान क्यों देती है, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ इंडिया।